जय श्री कृष्णा। आज है भगवत गीता के अध्याय 11 का 33वां श्लोक। अतएव तू उठ, यश प्राप्त कर और शत्रुओं को जीत कर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। ये सब शूरवीर पहले ही से मेरे द्वारा मारे हुए हैं। हे सव्यसाची, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। क्या अर्थ है इसका, सुनिए। इसमें 3 चीज बताई हैं। अतएव तू उठ, यश प्राप्त कर, पहला। दूसरा, और शत्रुओं को जीत कर धन धान्य से संपन्न। तीसरा बताया, राज्य का भोग कर। तू तो 3 चीजें बोली। पहला बताते हैं, यश प्राप्त कर। मतलब अर्जुन को बोलेंगे यश प्राप्त कर, कीर्ति प्राप्त कर। इसका ये मतलब नहीं कि कीर्ति के लिए काम कर, हमें धन धान्य मिले, कीर्ति के लिए हमें धन धान्य मिले, काम कर। यश के लिए करेंगे तो अपयश भी जरूर होगा, अपयश की संभावना होगी। यहाँ पर जो बोल रहे हैं यश प्राप्त कर, और नीचे बोला हम जो भी कार्य करें ईश्वर को अर्पण करके करें। हम कोई भी कार्य करें ईश्वर को अर्पण करके करें। आप ही करने वाले हो, इस तरीके से करें। यदि कार्य ईश्वर के लिए हो रहा है तो आपको यश मिलेगा ही मिलेगा। भैया यदि हम कोई भी कार्य भगवान के लिए कर रहे हैं तो यश तो मिलेगा ही। हम खुद करने वाले बन जाते हैं। जहाँ आप करने वाले बने अहंकार आ जाता है और यश खत्म, चला जाता है। हर व्यक्ति कार्य कीर्ति प्राप्त करने के लिए कर रहा है। देखिए संसार में हर व्यक्ति कीर्ति प्राप्त करने के लिए, यश प्राप्त करने के लिए कार्य कर रहा है। हम ये काम करेंगे तो हमारा नाम होगा, यश होगा, कीर्ति होगी, इसीलिए करते हैं। आप साधुता में भी आ रहे हैं तो यश प्राप्त करने के लिए आप धन कमा रहे हैं तो यश होगा, नाम होगा। आप साधुता में आए हैं तो यश तो अपना आप होगा। कोई धन कमाने की आवश्यकता नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन कितना अच्छा बोल रहे हैं, आप धन कमा रहे हैं तो यश होगा, नाम होगा, इसलिए आप धन कमा रहे हैं। दान पुण्य कर रहे हैं तो यश होगा, कीर्ति होगी, फलाने ने इतना दान किया, इसीलिए। आपके सब काम कीर्ति के लिए होते हैं। सत्संग सुनाने जा रहे हैं तो अभी कीर्ति के लिए। ईश्वर कर रहा है तो यश तो मिलेगा ही। यदि हर कार्य हम इस तरीके से करें, भगवान ही कर रहा है, हम नहीं कर रहे। आपके अंग काम कर रहे हैं, हाथ काम कर रहे हैं, पर इनमें बैठकर कर कौन रहा है? भगवान। भगवान है तो इस शरीर से कार्य हो रहा है। निकल जाए कोई कार्य नहीं होगा। तो इसलिए बोला ईश्वर कर रहा है तो यश तो मिलेगा ही। बड़े खुश हो जाते हैं, हमें यश प्राप्त होगा। वैसा तो मिलेगा नहीं। जा रहे हैं, क्या करें? दान कर रहे हैं, यश मिलेगा। दान कर रहे हो तो यश मिलेगा। धर्मशालाएं खोल रहे हैं तो यश मिलेगा। मंदिर बनवा रहे हैं तो यश मिलेगा। चारों धाम करके आए कि ताकि यश मिले। फिर भोज करा रहे हैं, भंडारा कर रहे हैं ताकि सबको, गली मोहल्ले, गांव वालों को पता चल जाए कि मैं 4 धाम यात्रा करके आई हूँ। तो भंडारा करें दिखाने के लिए। यश प्राप्त होगा इस तरीके से? नहीं। आप हर काम यश प्राप्त करने के लिए ही करते हैं। लाखों करोड़ों रुपया शादियों में लगा रहे हैं तो यश प्राप्त करने के लिए ही लगा रहे हैं। लड़ाइयाँ जीत रहे हैं तो एक देश से दूसरा देश हमारा हो जाए, इसलिए जीत रहे हैं। आपके हर कार्य के पीछे कीर्ति छिपी पड़ी है। यश मिल जाए, कीर्ति मिल जाए, धन कमाएंगे तो रिचेस्ट पर्सन बन जाए। भाई मैं बहुत अमीरों की गिनती में आ जाऊं, हमारा नाम हो। आप परमात्मा को सामने रखकर कार्य करेंगे तो यश भागता हुआ, दौड़ता हुआ आपके पास आ जाएगा। कीर्ति के पीछे जब जाते हैं तो एक दृष्टांत आता है, पहले भी सुनाया था। उसको, एक व्यक्ति को रिद्धि सिद्धि प्राप्त थी
मिल गई थी रिद्धि सिद्धि। उसके पास एक व्यक्ति आया, बहुत समय से वो व्यक्ति तपस्या भी करता था। उसके पास एक व्यक्ति आया, उसने कहा संत जी मेरे कोई संतान नहीं है। कह रहे अच्छा। एक बाल तोड़ा और उस व्यक्ति को दे दिया, ले बेटा। गया, कुछ टाइम बाद संतान हो गई। अब संतान हो गई, सबने पूछा भाई इतने सालों से तुम्हारे कोई संतान नहीं थी, कैसी हुई, हमें भी बताओ। कह रहे मैं फलाने संत के पास गया था, बहुत तपस्वी हैं, बहुत रिद्धि सिद्धियाँ हैं उन पर, उनके पास जो है एक बाल तोड़ के मुझे दिया और मेरे संतान हो गई। कह रहे अच्छा, इतनी रिद्धि सिद्धियाँ। अब तो गांव का गांव वहीं पहुंचने लगा, संत के पास लाइन लगा कर खड़ा हो गया, हमें भी ये चाहिए, हमें भी संत जी ये चाहिए, हमें भी ये दो, हमें भी ये दो, हमें भी ये दो, जिसको जो जरूरत। अब क्योंकि रिद्धि सिद्धि उसने कीर्ति करनी थी, करा, तपस्या तो करी, रिद्धि सिद्धि भी प्राप्त थी। पर हर व्यक्ति की इच्छाएं होती है ना, हमारी कीर्ति हो, हमारा यश हो, तो फंस गया। अब गांव वाले, अब वो कहता है कि मैंने कुछ नहीं करा, लेकिन गांव वालों को तो पता है इसने बाल दिया था। अब उसके थोड़े से जितने भी बाल थे एक एक करके सब खींचने लगे। उसने तो नहीं दिया अपने आप तोड़ के, खींचे भाई, बालों से हमारी इच्छाएं पूरी होंगी। सब गंजा कर दिया, लहू लुहान कर दिया, खूनम खून हो गया संत। प्रशंसा तो बहुत हुई, कीर्ति यश बहुत हुई उसकी, बड़ा नाम भी हुआ, बड़ी रिद्धि सिद्धि प्राप्त थी। पर क्या हुआ, बाल तो जितने थे उतने खत्म होने लगे और नोच नोच कर सब ले गए, लहू लुहान कर दिया, गंजा हो गया। ये है यश और कीर्ति। एक संत जा रहे थे एयरपोर्ट पर, एक संत एयरपोर्ट पर भी जा रहे थे, भीड़ खड़ी थी बहुत, मालाएं लेकर खड़ी थी संत जी को मालाएं देने के लिए। एयरपोर्ट तक पर भी संत को अकेला नहीं छोड़ते, ट्रेन में भी अकेला नहीं छोड़ेंगे, एयरपोर्ट पर भी अकेला नहीं छोड़ते हैं। क्यों? यश तो उन्होंने भी प्राप्त किया, उसने तो, वो तो गंजा ही हो गया। ये है रिद्धि सिद्धियाँ, ये हैं कीर्ति यश की कामनाएं, जो हमें लहूलुहान कर देती हैं। आप कार्य यश प्राप्त करने के लिए नहीं करिए, परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कीजिए, तो यश स्वतः ही प्राप्त होगा। शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से संपन्न। दूसरा बोला शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से संपन्न। क्या मतलब है इसका? सुनिए। सबसे बड़ा शत्रु कौन है हमारा? हमारे अंदर इच्छाएं, कामनाएं उत्पन्न होती रहती हैं, सबकी सबकी पूर्ति में ही हम लगे रहते हैं, सबकी पूर्ति के लिए हम कार्य करते हैं, तो ये सबसे बड़े शत्रु हैं हमारे। फिर हमारे अंदर अहंकार मोह उत्पन्न होता है, जब इच्छाएं कामनाएं पूरी होती हैं तो अहंकार मोह भी उत्पन्न होता है। इनकी इच्छाओं की पूर्ति में ही जो कार्य करते हैं उनसे हमें अहंकार मोह उत्पन्न होता है, और ये सबसे बड़े शत्रु हैं हमारे। ये बाहर के शत्रु नहीं हैं, हमारे भीतर के शत्रु हैं। बाहर के शत्रु कौन क्या हो गए? कहते हैं लोग बाग, जिठानी शत्रु है, दरानी शत्रु है, देवर शत्रु है। देखिए सबके यही ऐसे कहते हैं, बाहर के शत्रुओं में तो इन्हीं लोगों की गिनती करते हैं, ये भी फलाना शत्रु, सब ये बाहर के शत्रु हैं। पर आपके तो भीतर ही शत्रु बैठा है, हमारी इच्छाएं, हमारी कामनाएं, हमारी उनसे भी बड़ी शत्रु हैं हमारी। पर उनको कोई शत्रु नहीं समझता। आपके ही भीतर आपके पांचों विकार आपके शत्रु हैं। कृष्ण कह रहे हैं अपने शत्रु पर जीत करो, जीतो। अपने भीतर के विकारों को जीतना मतलब शत्रुओं को जीतना है। भीतर के विकारों को जीतना मतलब शत्रुओं को जीतना है। जीतना मतलब इन पर हमारा अधिकार होना चाहिए, ना कि इनका विकारों का हम पर अधिकार हो, हमारा अधिकार हो उन पर। ये मन बुद्धि पर हमारा अधिकार होना,
तो ये जीतना है, नहीं तो हम इनके गुलाम हो जाते हैं। बुद्धि हमारे अनुसार हमें चला रही है, अहंकार हमें हमारे अनुसार चला रहा है। हमारा मन कर रहा है, अहंकारी बन गए। बुद्धि भी जो कर रही है उसके अनुसार हम चल रहे हैं। हमें ये बुद्धि, मन, अहंकार ये चला रहे हैं, तो हम नौकर बन जाते हैं। कल बताया सांप के मुंह में बैठे हैं। भाई सांप के मुंह में क्या था? मेंढक बैठा था, कल बताया था। फिर भी लेकिन इच्छाएं, कामनाएं आ रही हैं, मन में आ रही हैं। मच्छर मक्खी पकड़ रहा है, दबोच रहा है। पता है काल के मुख में बैठा हूँ, तब भी दबोच रहा है। इच्छाएं, कामनाएं सब गुलाम बनाती हैं। ये विकार हमारे शत्रु हैं। इनको जीत कर आप धन धान्य मतलब पूर्ण हो जाइए। आप पूर्ण हो जाओ, पूर्णता का अनुभव करो। मनुष्य कुछ ना कुछ प्राप्त करने की दौड़ में लगा रहता है। पहले माँ चाहिए, फिर खिलौने चाहिए, फिर क्या है, दोस्त चाहिए, फिर आगे जाके शादी हो जाए, शादी हो गई तो बच्चे हो जाएं, संतान होनी चाहिए। अब शादी हो गई तो घूमने जाएं, फॉरेन टूर पे जाएं। इच्छाएं, कामनाएं लगी पड़ी हैं। कभी पूर्णता हुई? नहीं होती। आपकी दौड़ खत्म नहीं होती। भीतर से हम भिखारी हैं, कुछ ना कुछ चाहिए तो भिखारी है। देखिए अपने अपने आप को। गया था एक व्यक्ति राजा के पास मांगने के लिए, भाई राजा साहब से कुछ लेकर आऊं, कुछ नहीं है मेरे पास, खाने को नहीं है। गया राजा के पास, भाई राजा साहब कहाँ हैं, राजा साहब कहाँ हैं? किसी ने कहा वो रे मंदिर में बैठे हैं, मंदिर में। गया वहाँ पर, देखा तो राजा खुद ही झोली फैलाकर मांग रहा है, भगवान मुझे धन धान्य से पूर्ण करो, मेरे राज्य को जीत ना सके, मैं बलशाली रहूं। मांग रहा है। वो वहाँ से चल दिया। राजा भी उठा इतनी देर में। भाई कहाँ जा रहे हो? जो लेने आए थे ले लिया? कह रहे नहीं, भिखारी से मैं क्या भिखारी से क्या मांगू? एक भिखारी दूसरे भिखारी से क्या मांगेगा? कह रहे कौन है भिखारी यहाँ? कह रहे तुम। उसने कहा, कह रहे मैं राजा, तुम मुझे भिखारी क्यों बोल रहे हो? भाई यदि तुम मांग रहे हो भगवान से तो भिखारी हो ना। उसने कहा। राजा को समझ आ गई। हम लोग भी क्या करते हैं, मांगते ही रहते हैं, भगवान ये दे दे, भगवान वो दे दे, भिखारी बन जाते हो। जबकि भगवान के बच्चे भगवान हैं, राजा के बच्चे राजा होते हैं। राजा को मांगने की आवश्यकता नहीं होती। पुरानी कथाएं हैं पर भीतर इनके सार है। बोला आप भी तो भगवान से मांग रहे हैं तो भिखारी हुए, जब तक डिमांड्स हैं तो भिखारी हैं। सब कामनाओं के, इच्छाओं के ढेर के ऊपर बैठे हैं जो हमें जलाती हैं। इच्छाएं, कामनाओं की चिता पर सब बैठे हैं। इच्छाओं की, कामनाओं की चिताओं पर सब बैठे हैं तो जलाती रहती हैं। आप भिखारी हैं। बोला धन धान्य से संपन्न हो। जब आपके भीतर पूर्णता होगी तब आप अपने ऊपर राज्य करेंगे। जब पूर्णता होगी, कुछ नहीं चाहिए, तब आप भिखारी नहीं होंगे, फिर तो शहंशाह हो, राजा हो, तब पूर्ण होंगे। कह रहे हैं राज्य का भोग कर। तीसरा बोला राज्य का तू भोग कर अर्जुन। हम अपने को जीतकर, अपने विकारों को जीतकर स्वयं पर राज्य का भोग करें। ये सारी बातें अर्जुन का नाम तो लिया जाता है, पर ये सब हमें ही शिक्षा दी जा रही है। तब जाकर इंजॉय कर सकते हैं। कब पर सबको क्या रहता है, कपड़े ले लें, गहने ले लें, प्रॉपर्टी ले लें, एक ले ली अब दूसरी ले लें, दूसरी बना लें, यही रहता है ना सबको। चाहे यूज़ ना हो, करेंगे यूज़, नहीं कर पाते हैं, सामान खरीदते रहिए, पूर्णता नहीं मिलेगी। पूर्णता नहीं है आप में। मिल गया जो था मिलना, अब काम क्या बाकी रहा। भले ही अलमारियों में कपड़े देख खोलने जाते हैं, अलमारी से कपड़े तुरंत गिरते रहते हैं। इतनी अलमारियाँ ठूसम ठूस भरी रहती हैं, फिर भी क्या, बाज़ारों में भीड़ लगी पड़ी है, ख़रीदारी करते रहते हो। अब गोल्ड भी महंगा हो गया, उनकी दुकानों पर भी भीड़ लगी पड़ी है, वहाँ भी बैठे रहते हैं लोग बाग। भले ही महंगा हो गया है, आवश्यकता भी नहीं है, पहन भी नहीं पाओगे,
क्योंकि डर भी रहता है ही नहीं रहता है। आप देखिए खुद पर, लेना है, भरनी है, अलमारी भरनी है, तिजोरियाँ भरनी है। देखिए अपने अपने आप को, क्या पूर्णता है। कह रहे हैं अपने ऊपर राज्य करना सीखिए। भगवान कह रहे हैं राजा बनो। राजा तब बनेंगे जब आपके भीतर संपन्नता का अनुभव होगा। जब आपके पास कुछ भी नहीं है तो भी मैं संपन्न हूँ। बिन कौड़ी बादशाह वाली बात है, बिन कौड़ी बादशाह वाली। खाना तो देगा ही देगा वो भगवान, बंधेला है। राम तीरथ की बात कितनी बार आती है। राम तीरथ से एक फॉरेन ने पूछा, जा रहे थे, एक फॉरेन ने पूछा आप कौन हैं? बोला मैं राम बादशाह। कह रहे कहाँ के राम बादशाह, कहाँ के बादशाह हो? कहाँ के बादशाह हो? मुझे तो लग नहीं रहे आप। कपड़े बिल्कुल भिखारी जैसे पहन रखे हैं, एक पैर में अलग चप्पल 7 नंबर की, एक पैर में 8 नंबर की चप्पल पहने हो तुम, और कह रहे हो राम बादशाह। ये है संतों का जीवन। बोले हाँ मैं राम बादशाह हूँ। बोले बादशाह मैं किसी राज्य का नहीं, अपना राजा हूँ मैं। बादशाह मैं खुद का हूँ, इस पर राज्य करता हूँ। यह है राम बादशाह बनना। हमें भी गुरु कहता है राम बादशाह बनो, बिन कौड़ी बादशाह बनो। कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। यदि हम ये कहेंगे कुछ नहीं चाहिए तो क्या कुछ मिलेगा? नहीं, जरूर मिलेगा। ये राज्य भोग जो बोल रहे हैं भगवान, अपने राजा बनकर देखिए आप संसार में कितनी देर इंजॉय करते हैं। खा लिया तो इंजॉय कर लिया। एक लड़का गाड़ियों का शौकीन था, ये गाड़ी चाहिए, एक से बढ़कर एक गाड़ी चाहिए, और गाड़ी चाहिए, ले ली जबरदस्ती। माता पिता ने मना भी किया, फिर भी ली गाड़ी। 4 दिन घूमा भी दोस्तों के साथ, फिर लाकर खड़ी कर दी। हो गई इच्छा पूरी। अब उस पर डस्ट जमी पड़ी है। देखिए क्या है शौक, धूल मिट्टी चढ़ी पड़ी है। ये जीतना, अपने विकारों को जीतना है। काम क्रोध अहंकार को जीत लेंगे तब समझिए अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके राज्य भोग सकते हैं। कृष्ण आशीर्वाद दे रहे हैं कि राज्य भोग यश प्राप्त कर जब हम परमात्मा को समर्पण करेंगे। परमात्मा कर रहा है, मैं नहीं कर रहा। वे सब शूरवीर मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं अर्जुन। बार बार भगवान कह रहे हैं, बार बार उसको बोल रहे हैं, बार बार उसको बता रहे हैं अर्जुन को, ये सब मेरे द्वारा पहले ही मर चुके हैं, मारे जा चुके हैं। इनको मैं पहले ही मार चुका हूँ, ये पहले से ही मरे पड़े हैं। एक दृष्टांत आता है, 2 पहलवान थे, युद्ध हुआ, काफ़ी दिनों तक युद्ध चला। आए दोनों पहलवान, कॉफ़ी हाउस में बैठे कॉफ़ी पीने के लिए। एक ने कहा मैं 100 की गर्दन मैंने यूं ही काट दी, 100 की गर्दन में काटता चला गया। अब दूसरा उठा, मरगिल्ला सा, पतला दुबला सा उठा, अरे मैं जब गया तो गर्दन तो पहले ही कट चुकी थी, मैंने उन 100 की टांगे काट दी। अब बताओ ये शूरवीरता है? मरे हुए की टांगे काट दी, वो तो पहले ही मरे हुए थे। यहाँ पर जो कृष्ण कह रहे हैं, मैंने पहले ही मारा हुआ है। संसार में सब पहले ही बना पड़ा है। मैंने धन कमाया, मैंने इतना पढ़ाया, मैंने बच्चों को पढ़ाना है, मुझे बच्चों को खिलाना है, मुझे सर्विस करनी है, मुझे नौकरी करनी है। भगवान कह रहे हैं ये सब पहले ही हुआ पड़ा है, मैंने सारा कार्य तेरा कर दिया है, तुझे कुछ नहीं करना, बस समर्पण करना है। कर्ता परमात्मा है, आप बोलते हैं मैं करता हूँ। ये कर्ता भाव हमें हटाना है। जैसे कोई बहुत अच्छी सब्जी बनाए, जैसे घर में 4 मेहमान आ गए, किचन में सब्जी किसी और ने बनाई, सर्व करने कोई सब्जी बनाई सास ने, सर्व करने बहू आ गई, भी चलो लेके जाएं सर्व कर दें। अब मेहमान जो आए वो तो कहें बहुत अच्छी सब्जी है, और वो कह दे मैंने बनाई है, तो क्या उसने बनाई तो किचन में जो कार्य कर रही है उसने, सास ने, किसी और अन्य ने।
ऐसे ही हर कार्य परमात्मा कर रहा है। हम कहते हैं मैंने किया, हम कर रहे हैं, उसकी शक्ति के द्वारा सारे कार्य हो रहे हैं। समझिए ज्ञान को, कर्ता भाव हटाइए। सब चीज़ें सब अच्छी है क्योंकि सामने तो वही दिख रही है। परमात्मा कह रहे हैं ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे गए हैं, तू क्यों घबरा रहा है अर्जुन। जैसे पिक्चर बनी है, हीरो मर जाता है तो क्या करते हैं, एक स्त्री थी, पिक्चर देखने गई, पुलिस तो बाद में ही आती है, हीरो को गोली मार दी और वो रो रही है। तो एक और बोली अरे ये तो कल भी मर गया था। बताओ, जो मर गया उसमें तो क्या मरा है, वो तो कितनी पिक्चरें और भी बना रहा है, आज मरा या कल मरा। सब परमात्मा के द्वारा सब कुछ हुआ पड़ा है, खाली हम इसको जान सकें। और जानेंगे तब जब जीवन में होंगे गुरु। तेरे हाथ में क्या तू जान जरा, तू है निर्बल वो है बलवान बहुत। भगवान बलवान है, हम निर्बल हैं। बोला सव्य साचीन, क्या मतलब है इसका सुनिए। अर्जुन को ये नाम दे रहे हैं भगवान, सव्य, बाएं हाथ से चलाने वाला। मतलब अर्जुन एक हाथ से धनुष चलाते थे, पर उनमें ये कला थी, वो बाएं हाथ से भी और दाएं हाथ से भी चला सकते थे। बहुत अच्छी तरह गुरुजी ने समझाया है, सुनिए पूरा तरीके से। ये नाम क्यों दिया सव्यसाचीन, माना इसमें दो पथ दिखाए, दाहिना हाथ राइट साइड जो वो आध्यात्मिक है, राइट साइड आध्यात्मिक हाथ है, और बायां हाथ क्या है, वो सांसारिक है। बोल रहे हैं सव्यसाचीन, मतलब जो ज्ञानी हैं वो व्यवहार में भी है, संसार में भी है ज्ञानी, तब भी वो आध्यात्मिक है। बाएं हाथ से भी कर सकता है और दाएं हाथ से भी कर सकता है। संसार में रहकर भी आप आध्यात्मिक हो सकते हो। बायां दायां दोनों यूज़ कर सकते हो, बायां भी दायां भी दोनों यूज़ कर सकते हो। बाएं हाथ की ज़रूरत पड़ेगी तो बायां हाथ यूज़ कीजिए, दाएं हाथ की ज़रूरत पड़ेगी तो दायां हाथ भी यूज़ कर सकते हैं आप। जो ज्ञानी है वो संसार में भी पूर्ण है और अध्यात्म में भी पूर्ण है। कृष्ण अर्जुन को नाम दे रहे हैं सव्यसाचीन, तुम संसार में रहकर भी आध्यात्मिक हो सकते हो। सब भागते हैं ना, सन्यासी बन जाएं, संत बन जाएं, नहीं, भगवान कह रहे हैं आप संसार में रहकर, घर में रहकर भी आध्यात्मिक बन सकते हो। मतलब युद्ध करके भी तुम अपने स्वधर्म का पालन करो। तुम युद्ध भी कर रहे हो, युद्ध भी कर सकते हो, क्योंकि क्षत्रिय हो तो युद्ध तो करोगे ही। मतलब तुम अपने स्वधर्म का पालन करो। तुम क्षत्रिय हो तो तुम्हारे लिए युद्ध सहज है, बाएं हाथ का खेल है तुम्हारे लिए, तू तो केवल निमित्त मात्र है। अब कितना अच्छा बोला भगवान कृष्ण ने, तू तो केवल निमित्त मात्र है अर्जुन। निमित्त मतलब सुनिए, एक होता है कारण, एक होता है निमित्त। पहला कारण जिसके बिना कार्य संभव नहीं होता, निमित्त मतलब जिसके बिना हो सकता है। जैसे आपको पानी गर्म करना है, पानी गर्म करने के लिए आग चाहिए, आग कारण है। मतलब जब तक आग नहीं होगी तब तक पानी गर्म नहीं हो सकता। दूसरा, आप फिर पानी किस में गर्म करेंगे, एक बर्तन में गर्म करना है। अब आप पतीली भी ले सकते हो और कटोरी भी ले सकते हो और ड्रम भी ले सकते हो, किसी में भी कर सकते हो। अब उसके लिए भी क्या चाहिए, चूल्हा हो, लकड़ी का चूल्हा हो, इंडक्शन हो, अंगीठी हो या गैस हो, चूल्हा भी चाहिए जलाने के लिए। ये सब निमित्त हैं, पर सब में आग बहुत ज़रूरी है। पानी तभी गर्म होगा, आग ज़रूरी है। आग चूल्हे में भी हो सकती है, गैस में भी हो सकती है, इंडक्शन में भी हो सकती है। बिना आग पानी गर्म नहीं होगा, कारण पानी है। कृष्ण कह रहे हैं तू तो निमित्त बन जा, तू तो निमित्त बन जा बस। मरेंगे तो हैं ही, दुर्योधन को मारना ही है, तुम खाली निमित्त बन जाओ। तुम नहीं मारोगे तो कोई और मारेगा, कारण मैं हूँ।
पैदा करने का कारण भी भगवान है और मारने का कारण भी भगवान है। डॉक्टर ने मार दिया, सब कहते हैं डॉक्टर ने मार दिया, कह रहे हैं तू केवल निमित्त मात्र है। अर्जुन से कह रहे हैं संसार में हमको निमित्त मात्र बनकर चलना है, क्योंकि करने वाला भगवान ही है। उसकी शक्ति नहीं हो तो कोई कर नहीं सकता। बोल रहे हैं अर्जुन को निमित्त मात्र, तू निमित्त मात्र बन जा, सब हुआ पड़ा है, तू तो निमित्त है बस, सब फिक्स है, पिक्चर बनी पड़ी है। संसार में जो कुछ भी हो रहा है अच्छा या बुरा सब निमित्त है। पति ने दुखी कर दिया, पत्नी ने दुखी कर दिया, बेटे ने दुखी कर दिया, तू तो केवल निमित्त मात्र है, निमित्त मात्र बच जाओ। सब बना पड़ा है, सारी पिक्चर बनी पड़ी है। वो अर्जुन को नहीं सबको कह रहे हैं भगवान। तो अर्जुन तो अकेला सुन रहा था और हम सब तो कितने जने सुनते हैं। गीता जो भी सुन रहे हो सबको कह रहे हैं भगवान। हम सब निमित्त मात्र हैं। जो जो सामने आए कार्य करते जाओ, जो भी कार्य आपके सामने आए करते जाओ, क्योंकि वो आपके लिए ही आया है। और करने वाला भी कौन, अभी बताया भगवान ने, मैं स्वयं। देखिए गीता हमको रिलैक्स कर देती है, बिल्कुल रिलैक्स। वकील कह दे जरा सा, अरे तुम तो केस जीता पड़ा है तुम्हारा, तो आप रिलैक्स हो जाते हो, मैं जिता दूंगा तुम्हारे को, रिलैक्स हो जाते हैं। शादी लेकर बैठे बेटी की बेटे की, किसी ने कहा अरे परेशान मत हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं सारे काम करवा दूंगी, तो रिलैक्स हो जाते हैं। अरे सब हो जाएगा। करते भले ही आप ही हो, करता वो ही अंदर बैठा है, लेकिन पर रिलैक्स हो जाते हैं माइंड से। अरे हो जाएगा, कह दिया ना, वो आ जाएंगी, वो करा देंगी, चाची जी आ जाएंगी, ताई जी आ जाएंगी, जिठानी जी आ जाएंगी, उनके बच्चे आ जाएंगे, सब करा देंगे, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो रिलैक्स हो जाते हैं। तो यहाँ भी रिलैक्स हो जाइए। यहाँ तो भगवान स्वयं कह रहे हैं सब मरे पड़े हैं, सारा कार्य मैं करता हूँ, तुम तो निमित्त मात्र हो, तो हो जाइए रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। जय श्री कृष्णा। जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस ज़रूर कीजिएगा। बहुत अच्छी गीता चल रही है, डेली सुनने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा।